हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से ही कर दी है और तो थोड़ा बहुत काम ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है। तो अभी बच्चों की स्कूल भेजने की तैयारी हो रही है। तो आटा वगैरह पहले से ही गूंद के रख लिया था, फिर उसके बाद ही मैंने वीडियो शुरू किया है। तो अभी यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं आलू के पराठे। और बच्चों को दूध वगैरह सब कुछ दे दिया था और बच्चे अभी पानी गर्म होने के लिए लगा दिया था, तो नहा रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं पराठा सेंक देती हूँ, तब तक बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह पहनेंगे नहा के। तो फिर मैं बाकी काम ख़त्म कर दूँगी। तो रसोई का काम निपटा देती हूँ फटाफट से। तो रसोई का काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर बच्चों की चोटियाँ वगैरह बनाना रह जाता है, तो फिर वो बनाऊँगी। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने ये क्लिप स्पीड पे कर दी है। तो बस यहाँ पे पराठा बना देती हूँ। तो आलू रात को ही उबाल के रखे थे, रात को फ्राई करके खाए थे, तो थोड़े से बचा के रख दिए थे, तो बच्चों के लिए पराठे बन जाएंगे। तो इस तरह से 1-2 आलू बचा दिए थे। तो बस यहाँ पे अच्छे से मसाला वगैरह मिला के रख दिए हैं और फिर उसके बाद मैं पराठा बनाने लग गई थी। तो इधर पराठा वगैरह सेंक के रख दूँगी और बाकी काम भी ख़त्म करती जाऊँगी, फ्रूट वगैरह भी काट लूँगी। तो बस इस तरह से जल्दी जल्दी सुबह सुबह काम करना होता है। तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम में, मेरी बुखार हो जाता है कभी भी, तो दवाई खा खा के बस काम करती रहती हूँ। तो वही दीक्षा पापा तो बोल रहे थे कि बच्चों की छुट्टी करवा दो। मैं कब तक छुट्टी करवाएंगे, बुखार तो कभी भी हो जाएगा, तो बच्चों की हमेशा छुट्टी थोड़ी ना कराते रहेंगे। तो बच्चों को तो स्कूल भेजना ही है। कोई नहीं, मैं दवाई खा के बाकी काम ख़त्म कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे पराठा सिक रहा था, अच्छे से सेंक दिया था। उसके बाद मैंने इस पर ऑयल वगैरह लगा दिया अच्छे से और सेंक देती हूँ। और 2 पराठे, और दीक्षा लेके गई थी चटनी के साथ, और सौम्या को सॉस पसंद है, तो वो सॉस के साथ पराठा खाती हैं। तो बस इस तरह से पराठे वगैरह सेक के, पराठे सेकने के बाद उनको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी कि गरम गरम रख दो ना, तो फिर ऐसे ही सीले सीले से हो जाते हैं उसमें लंच बॉक्स में। इस वजह से पराठे बनाने के बाद पहले देती हूँ, उसके बाद रखती हूँ। इस टाइम में फॉइल भी ख़त्म हो रही है, तो फिर ऐसे ही रखने पड़ते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल ठंडे करके ही रख देती हूँ। बच्चे खाएंगे तब तक ठंडे हो ही जाने, तो इसलिए मैं बिल्कुल ठंडा करके ही रख देती हूँ पराठे वगैरह जो भी होता है। फॉइल मंगानी है तो मंगाऊँगी 1-2 दिन में। तो अभी देखिए पराठा सेंक देती हूँ, दूसरा पराठा भी सेंक के साइड में रख दूँगी। उसके बाद मैं फ्रूट काट दूँगी और बाकी बीच बीच में बच्चों को काम भी बताती जा रही थी, ये कर लो वो कर लो। बच्चे हैं कि थोड़ा बहुत कभी कभी वो करते। और सर्दी इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए तो कभी नहीं मना करते मेरे बच्चे। तो बस ये पराठा भी सिक गया है और बस इसको ना काट के रख दूँगी। तो 4 टुकड़े में काट देती हूँ और फिर आराम से खा लेते हैं बच्चे। तो इस वजह से इस तरह से अलट पलट के अच्छे से सेंक दिया है और इसको काट दूँगी इस तरह से। तो दोनों के ही लंच बॉक्स में मैं काट के ही रख देती हूँ पराठा, कि आसानी से खा लेती हैं। तो बस इधर इसको रख दूँगी साइड में, ठंडा हो जाएगा तब तक बाकी काम ख़त्म कर देती हूँ। और बच्चों को भी देखती जा रही थी। दीक्षा बोल रही है मम्मा ये कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म कहाँ रखी है। मैं चल सब वहीं एक जगह पे ही रखती हूँ, पर वो ये कि कभी अंदर रख देती हूँ कभी बाहर रख देती हूँ। तो फिर पूछती है पराठा सिक गया है। और इधर चटनी रखी थी हरे धनिया की पीस के, तो सबको अच्छी लगती है तो पीस के रखे रहती हूँ। तो इस टाइम में हरा धनिया तो खूब आ रहा है, तो बस पीस लेती हूँ। तो पिसी हुई रखी थी। तो दीक्षा कह रही है मेरे लंच बॉक्स में बस हरी चटनी रख देना, और सौम्या कह रही थी मेरे में सॉस रख देना। तो जो जैसे खाते हैं वैसे ही रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे दीक्षा तो यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो चुकी हैं। चोटी अपने आप से ही बना रही थी, पर मैं बाद में फिर कहती हैं आप ही बना दो, मेरे से अच्छी नहीं बन रही है। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। अभी इधर का काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद बच्चों की चोटी बनाऊँगी। तो टाइम से ही उठ जाती हूँ, तो काम भी जल्दी से ही ख़त्म हो जाता है। और दीक्षा को लंच बॉक्स दे दिया मैं, चलो तब तक ये रखो, तब तक मैं सेब काट देती हूँ। तो बस बाकी काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर छोटी भी बना दूँगी। तो यहाँ पे
रख देती हूँ फ्रूट बॉक्स में फ्रूट काट के। तो थोड़ा सा ही फ्रूट रखती हूँ, कोई भी फ्रूट रखूँ तो मैं थोड़ा सा ही रखती हूँ कि खा लें। सौम्या तो ख़त्म करके आएंगी पर दीक्षा नहीं खाती हैं। फ्रूट ब्रेक होता है सुबह सुबह ही, तो उस टाइम में नहीं खाएंगी। कह रही बाद में मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं कि जब फ्रूट ब्रेक होता है तभी खा लिया करो। तो दीक्षा नहीं खाती हैं। तो सौम्या तो ख़त्म करके, दीक्षा के बहुत ज़्यादा ही नखरे रहते हैं तो फिर मैं डांट भी लगाती हूँ। मैं खा के आया करो, नहीं फिर कभी लेके आएंगी ना वापस तो फिर घर में बैठ के चुपके से खा लेती हैं कि कहीं मम्मा ना देख लें और मेरे को डांट पड़े। पर घर में आके ख़त्म करेंगी। और मैं कहती हूँ सुबह सुबह जब खाने होते तो सुबह ही खा लिया करो, घर पे ला के फिर खाओ। मैं फिर पहले से ही ख़त्म करके आया करो। तो ये देखिए इनकी कब से चोटी बन रही है, अभी चोटी नहीं बन पाई है। और मेरा रसोई का काम ख़त्म हो चुका है तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। चलो जो भी काम बच रहे हैं इनके वो काम फटाफट से ख़त्म करूं। तो ये देखिए सौम्या अभी ऐसे ही घूम रही हैं। और तो यूनिफॉर्म तो पहन ली है, बस वही जैकेट वगैरह अभी ऐसे ही रखी हुई है, सोफे पे दिख रही है ना, तो अभी ऐसे ही रखी है। मैं बोल रही जल्दी आ जाओ और मैं खुद ही पहना देती हूँ। तो इनके बटन बंद नहीं थे बाजू के, तो वही बटन बंद करवाने के चक्कर में इन्होंने जैकेट भी नहीं पहनी है। तो ये देखिए बटन खोल के घूम रही है, हाथों के बटन जो होते हैं ना शर्ट के वो खोल के घूम रही थी। चलो अब मैं ही कर देती हूँ जो भी करना है। तो बाकी काम जो करना था वो कर लिया है इन्होंने। तो सॉक्स भी देख 4 जोड़ी इकट्ठी करके निकाल के रख रखी हैं। तो एक एक जोड़ी पहन के जाएंगी, बाकी उठा के मैं रख दूँगी। तो बाहर से रात को कपड़े उठा के लाई थी बाहर वाले कमरे से, तो यहीं पे छोड़ दी थी। तो बस इन जो पहननी होंगी वो पहन लेंगी, बाकी उठा के रख दूँगी। तो छुट्टी के दिन अभी कपड़े सूखते नहीं है ना, 2 दिन में सूखते हैं तो फिर ज़्यादा ही इकट्ठे हो जाते हैं बाहर। तो वही है, कल छुट्टी थी तो फिर ऐसे ही बाहर ही रखी हुई थी। तो अभी उठा के, अभी क्या रात को ही उठा के इधर ही रख दी थी। यूनिफॉर्म यहीं पे प्रेस की थी तो सोफे पे ही छोड़ दी थी। तो ये देखिए अभी जैकेट वगैरह पहना के इनकी चोटी वगैरह भी बना दूँगी। और तो अब तो सर्दी बहुत ज़्यादा ही हो गई है, तो बच्चों को अंदर बॉडी वार्म वगैरह सब कुछ पहना के उसके बाद जैकेट वगैरह ये सब पहना के तभी एकदम भेजती हूँ तैयार करके। तो बस ये देखिए दीक्षा बोल रही हैं, कह रही मम्मा बेल्ट ढीली कर दो, ये अंदर वो पहन रखी है ना इनर वगैरह, तो इस चक्कर में ना वो टाइट लगने लग गई है। तो फिर मैंने बेल्ट को ढीला किया। मैं चलो अब ये आप पहन लो और बाकी काम मैं ख़त्म करती हूँ अपना। तो इस तरह से काम होते हैं बच्चे, कुछ तो काम खुद ही करने पड़ते हैं, कुछ तो कर लेती हैं। तो जब ये धीरे धीरे करती रहेंगी तो मैं खुद ही कर देती हूँ, तो ही बढ़िया है। नहीं तो अभी चोटी बना देती हूँ और उसके बाद सौम्य की भी बनाऊंगी। सौम्य की तो पहले ही बना दी थी, दीक्षा की बाद में बना रही थी। लेने के लिए किसने बोला था? आपने तो बोला शूज पहले जल्दी से दिखा। शूज नहीं होते, जूते होते हैं। तो रहने दो ना। जूता मोजा पहन के जूता मोजा। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। पापड़े बाप तो खाली कर रही हैं? तो पापड़े बाप तो खाली कर रही कौन बाप? पीछे कर किस बात में। अच्छा आगे भी तो बोलती हैं वो आगे रहती हैं, वो भी तो बाप रे बाप बोलती हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप। कोने पे गया जो दुकान वाली नहीं, दुकान वाली से इधर। अच्छा वो जो आंटी लड़की रहती हैं 24 घंटे लड़ोकड़ी आंटी। ताना देखते हो आपका? देखते कहीं फिर आंटी आएंगी और आपसे लड़ाई करेंगी, फिर हम बच्चे कहेंगे बाप रे बाप, बाप रे बाप। हाँ मैं साफ करने जा रही हूँ। देखो मेरे कितने साफ है। ठीक है। हाँ तो मैं ऐसे बोलते हूँ। आज इनकी टोपी लगवा के गई। टोपी लगा के जाइए, मार मार। आज बिना टोपी लगाए जाएंगे, बहुत ठंडा हो रहा है और बीमार पड़ती है ना तो वहाँ स्कूल में उतार के अपने बैग में हाँ, बाद में रख लेना। तेल हटाइए मत तो जाके फैला दो।
साफ कर लिया। अरे रुको जाओ, अरे रुको जाओ, मैंने कहा अरे रुको जाओ। टाइम कर दूंगी सोनू, टाइम देख। नीचे देख लिया। क्यों नहीं पहने? देखो कर रही। अरे पहले रुको, पहले मैं सॉक्स पहन। कहाँ जा- मम्मा ऐसा नहीं करना। ये चालू करने गई है ये। हाँ। मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। जल्दी कर। जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल लेट हो जाते हैं बच्चे। और नहीं ना होना भी हुआ है। सिलेबस का क्या? ब्लेजर। ओ, अब यही करोगे कोई आप। बात नहीं, बैग लटक जाता है वहाँ पे, आके मेरे को याद दिलाने में आएगी ना 10 मिनट में। क्या सोनू मम्मा। खड़ी हो, जूते पहन फटाफट। हाँ। हैंकी लिया, हैंकी ले लो, जल्दी उठाओ जूते। थैंक यू मेरे पास। बाय। बाय। तो गाइस अभी फुर्सत हुई हूँ काम से। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सारे काम ख़त्म किए और धूप निकल रही है, अच्छी है, ठीक है, पर आज हवा नहीं चल रही, मौसम ठीक है। अभी स्वेटर वगैरह मैंने कुछ नहीं पहना और काम साफ़ सफाई के ख़त्म हो गए, पर अभी खाना बनाना है मेरे को। तो उसके बाद बच्चों का टाइम हो जाएगा तो बच्चों को लेने जाऊँगी। तो चलिए अभी बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। तो खाना बनाने के बाद चली गई थी बच्चों को लेने स्कूल से, तो बच्चों को लेके आ गई थी। तो खाना वगैरह दिया और मैंने भी खाया। तो बस जो थोड़े बहुत बर्तन थे, वैसे तो सारा काम ख़त्म करके ही गई थी, और बस लंच बॉक्स वगैरह है और जो बच्चों ने खाना खाया मैंने खाया, तो वही बर्तन रह रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको धुल के रख देती हूँ, शाम तो हो ही जाती है। तो और ये काम भी ख़त्म करती हूँ और शाम की झाड़ू भी फिर मैं इस टाइम ही लगा देती हूँ। तो बस तो अभी टंकी का पानी इतना ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, पर बर्तन तो धुलने ही है, तो फटाफट से बस धुल के रख देती हूँ। और अभी बच्चों को बिठा दिया था खाने के बाद, तो उसमें बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो जब तक मैं रसोई का काम निपटा के आती, थोड़े से ही बर्तन थे, तो बस इनको धुल के रख देती हूँ। तो काम करने लगो ना फिर सर्दी नहीं लगती है, और जब कंबल रजाई ओढ़ के बैठे रहो ना, तब ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी बिस्तर से निकलो ना। पर काम तो करने ही है, तो सारा काम ख़त्म करना ही पड़ता है। तो बस बर्तन वगैरह धुल के झाड़ू लगाई, और ये देखिए अभी इनको बैठा के आई थी, और ये कुछ पूछने के लिए आई थी अंदर, तो बस वो बताया, और तो मैंने अपना रसोई का काम भी निपटाया। उसके बाद इनके पास ही थोड़ी देर बैठी थी, तो बस और स्वेटर वगैरह इनको निकाल के दे दिया था, फिर भी नहीं पहना, अंदर इनर वगैरह पहन रखी है। तो कूड़ा इतना सारा क्यों भरे रहती है इसमें? मैंने किसी को ही पेंसिल देती है, छोटी सी करके दे देता है। देखो कितनी छोटी हो गई। तो फेंक दो ना इसको। एक ना, एक है मेरे पास बड़ी सी। छोटी छोटी इरेजर क्यों रख रखी है? इनको भी फेंक दो। नहीं, वो आर्ट में काम आती है मेरे। छोटी छोटी डिटेल्स की वो आर्ट में काम आती है। मेरे इरेजर गिरा दी। अरे उसमें चार है, उसमें चार नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। स्वेटर पहन लो, अभी बनाई है तुमने? हैं, अच्छी है। तो कलर हो गया, थोड़ा सा ही तो रह गया है, कर लो। स्वेटर पहन ले मेरी बेटी, ठंड लग जाएगी। मैंने ये वाली भी पता है क्या? अच्छी है, सौम्या की ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, दीदी की भी अच्छी है और आपकी भी अच्छी है। हाँ हाँ, बाकी काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद इन्होंने ड्राइंग का काम शुरू किया है, कर लो। तो गाइस बच्चों को लेके आ गई थी, सारे काम ख़त्म किए और अभी बच्चों का काम
भी करवा के फुर्सत हो गई हूँ। बस एक काम तो कर ही लेते, बस देखना होता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।